नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम जिनके पास धन होता है उन्हें अमीर समझ लेते हैं और जिनके पास धन नहीं होता है उन्हें गरीब समझ लेते हैं। लेकिन आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ ये सुनने के बाद आपका ये भ्रम दूर होने वाला है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। गौतम बुद्ध उनके गांव आए हैं। लोग ऐसा सोचकर बुद्ध को देखने आने लगे। वे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं के सभी समाधान दे रहे थे। इसी बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। उसने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए सर्वशक्तिमान है। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और अपने गरीबी के लिए उस भगवान को, उस ईश्वर को हमेशा ही दोषी ठहराता रहता है। वह हमेशा ही भगवान को कोसता है और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें भी गाली देना शुरू कर देता है। हमें समझ में नहीं आता कि उस आदमी का क्या करें। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। एक ग्रामीण ने कहा, तथागत, वह व्यक्ति बहुत कठोर है, वह आपको भी गालियां दे सकता है। हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते हैं, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उससे कहो कि भगवान बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले उसे पहले लाने गए। उस व्यक्ति ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, बुद्ध पाखंडी है, वे सभी नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वह बुद्ध के पास जाने के लिए राजी हो गया। वह व्यक्ति बुद्ध को देखता रहा और कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान को गाली ना दूं? जो भी उन्होंने, ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसके लिए उन्हें गाली क्यों न दूं? मुझे ये बेकार शरीर दिया, लेकिन शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। उस ईश्वर ने क्यों नहीं दिया? मुझे पैसे न देकर ये बेकार शरीर दे दिया। मैं इस शरीर का क्या करूं? अगर आप मेरी पैसों की समस्या को हल कर सकते हैं तो यह ठीक है, अन्यथा अपनी शिष्यों की टोली लेकर यहाँ से चले जाएं। मुझे पता है कि ये सारे बौद्ध भिक्षु नकली होते हैं। बुद्ध उसकी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराने लगे और बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, मैं ना तो आपसे ईश्वर में विश्वास रखने के लिए कह रहा हूँ, ना ही आपको उस पर विश्वास ना करने की सलाह दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उनका अपना कर्म है। इसलिए यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी और को कोसने के बजाय तो आपकी पैसे की समस्या हल हो सकती है। बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी और भी गुस्सा हो गया और उसने कहा कि आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे एक पाखंडी लग रहे हैं। मैं यहाँ केवल पैसे की उम्मीद में आया था। मुझे बताओ कि क्या आप मेरी पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं? अन्यथा यहाँ से चले जाओ या तो मैं चला जाता हूँ। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मित्र, ना मुझे पैसों की आवश्यकता है और ना मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ना है मेरे पास में। लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि मैं एक ऐसे राजा को जान सकता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है, आपको पैसे दे सकता है, लेकिन बदले में आपको भी उसे कुछ देना होगा। तब उस आदमी ने पूछा कि मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ? तब बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करें तो वे इलाज कर सकते हैं और इसलिए राजा को बेटे के लिए आंखों की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दोगे तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा। इस पर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उसने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होगी, मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? आदमी ने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूंगा। अगर मेरे पास आंखें ही नहीं होगी तो मैं पैसों का क्या करूं? तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक तो दे सकते हो ना। तुम्हारी एक आंख की भी उतनी ही कीमत राजा दे देंगे जितना कि दोनों आंखों की देते। मैं राजा से तुम्हें ये दिला सकता हूँ।
वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल है, मैं अपनी कीमती आंख कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर आपको बदले में पैसे चाहिए तो राजा को तो देना ही होगा ना, आप कुछ भी तो देना ही पड़ेगा ना उसे। वह आदमी बोला, मेरी आंखें अनमोल है, आप कृपया इस मामले को छोड़ दें, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें बेचना नहीं चाहता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें कीमती हैं। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपकी आंखें अनमोल है तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि बुद्ध क्या कहना चाहते थे और वो बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठा लिया और कहा, मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे हैं कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब आप यह सोच रहे हैं कि अमूल्य वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वह है। पर शरीर ये मुफ्त में मिला है, इसलिए इंसान इसकी कीमत नहीं समझता और रुपयों पैसे के पीछे भागता है और उसे ही अपना धन समझता है। हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। खुद को कोसने की बजाय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इतना खूबसूरत बनाया। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें तो है लेकिन वो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आपके पास तो आंखें हैं, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया उसको खुद को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। आपके पास सबसे अमूल्य धरोहर आपका शरीर है और साथ ही आपके विचार है, आपकी बुद्धि है। आप उन बुद्धि, विचार से और शरीर की मेहनत से कमा कर खा सकते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर बैठे ना रहे, भगवान को कोसे नहीं। आपसे जो हो सकता है आप वो करें, अपनी मेहनत से कमा कर खाएं। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो नमो बुद्धाय लिखना नहीं भूलना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।